हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीम निष्ठा। आई एम विनोद शंकरन और IBACIO जो भी एग्जाम दे रहे हो उन सब के लिए ऑल माय बेस्ट विशेस। भगवान करे बहुत अच्छा से करके आओ। माय ब्लेसिंग्स आर विथ यू। नाउ लास्ट मिनट टिप्स। सर, इंग्लिश के सेक्शन को कैसे करें IBACIO में? तो जरा से ध्यान दो इन स्लाइड्स पे, और इसमें देखो जो भी पॉइंट्स मुझे बताना था उसको मैंने पॉइंट के रूप में लिखा है, और उसको देखकर उसको जरा से अमल करने की कोशिश करोगे, यूल डू मच मच बेटर। सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस खोना नहीं है। एग्जामिनेशन हॉल में गया तो दिल धड़कने लगा और उसके बाद कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गई, वो मत करो। देर इज ऑलवेज ए नेक्स्ट टाइम एंड यू आर ऑलवेज गोइंग टू डू वेल इन योर लाइफ। याद रखना, IBACIO या समथिंग एल्स, यू आर गोइंग टू ऑलवेज डू वेल इन योर लाइफ। उस चीज पे विश्वास करते हुए जाओगे, हर चीज आपको सक्सेस ही मिलेगा। सो लेट अस स्टार्ट। देखो, सबसे पहले तो ये समझना है ये कोर मिक्स रिपीट्स एवरी साइकिल। हर एक एग्जाम में IBACIO के, इसमें मैंने रिसर्च जो किया, ये तो आते ही आते हैं, है ना। एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस करेक्शन, उसमें भी कौन कौन सा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अगर तो आप तक नहीं किया है तो एक बार रिवाइज कर लो। प्रीपोजिशन चॉइस, कौन से शब्द लिखने हैं, ये तो जरूर आते हैं, ठीक है। और कंफ्यूजिंग वाले भी आते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जरूर आता है। स्टैंड बिसाइड सर, जैसे मान लो ऐसा है तो बिसाइड और बिसाइड के बीच में फर्क आना चाहिए। और देयर ओपिनियन, तो देयर तो नहीं होगा ना, THE आ रही देयर का मतलब, तो वहां देयर ओपिनियन प्रोनाउन चाहिए। जंबल्ड सेंटेंस आते ही हैं। पैरा ऑर्डर, 1 to 6 ऑर्डरिंग एंड PQRS वाला चंक्स, ये आते हैं। ईडियम्स, प्रोवर्ब्स, मीनिंग और यूसेज वाले आते हैं। तो इस पे अगर आपने फोकस नहीं किया तो लास्ट मिनट में जरा से कुछ अगर देख कर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, ठीक है। ज्यादा लेकिन टेंशन मत लेना, जितना आता है उतना ठीक है, ठीक है। वोकैबुलरी में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स आपने बहुत बार कर रखा है, विश्वास रखो उसी सब में से कुछ आने वाला है। स्पेलिंग एंड ऑकेजनली डिक्शनरी ऑर्डर, कभी कभी डिक्शनरी ऑर्डर दे देता है, 4 वर्ड लिख करके बोलता है कि कौन सा पहला आएगा डिक्शनरी में, कौन सा सेकंड वर्ड आएगा, ऐसे पूछता है। वो तो बहुत आसान है, लॉजिकल रीजनिंग है। ऑड सेंटेंस आउट, अब ऑड सेंटेंस आउट में तुमको देखना है कि कौन सा किस, मैंने बताया था सारे जितने भी मैंने प्रीवियस ईयर पेपर वाले कराए थे उसमें मैंने बताया कि तरीका क्या है, किस तरीके से ऑड वन आउट करना चाहिए, उसको जरा देखना। और उसके पुराने वाले जो IBACIO के पेपर में थे उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स और एनालॉजिस आता था, अभी भी आता है फिर, ठीक है। और डिफिकल्टी लेवल कितना होता है? इजी टू मॉडरेट, आसान होता है, यह बहुत मॉडरेट लेवल डिफिकल्ट होता है। वेरी एक्सट्रीम, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट तो होता नहीं है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा जो ट्रैप्स जो आते हैं, माने जो हमको फंसाने वाले क्वेश्चंस आते हैं, वो होमोफोन्स, एक जैसे दिखने वाले, बिसाइड बिसाइड्स टाइप का, ठीक है, एक जैसे दिखने वाले वर्ड्स, उसमें फर्क आ सकता है, ठीक है। पैटर्न तो तुम जानते हो, ये बोलना ही नहीं है। टीयर 1 के लिए 100 क्वेश्चन 60 मिनट, इंग्लिश 20 मिनट 20 मार्क्स के लिए, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। 10 से 12 मिनट से ज्यादा आपको लगाना नहीं है, 10 से 12 मिनट ज्यादा नहीं लगाना है ये 20 क्वेश्चन करने में, मैक्सिमम 10 to 12 मिनट्स, ठीक है। मतलब 30 से 35 सेकंड में एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ठीक है। और ताकि वो आप सेव करके रखें टाइम QA और रीजनिंग के लिए, ठीक है। जितना समय यहां बचाओगे उसको वहां पर डाल सकते हो। तो इंग्लिश में आपको 10 से 12 मिनट से अधिक नहीं लगना चाहिए, तो ये कोशिश करना है इसको। सेकंड, सर जो सबसे ज्यादा आता है वो क्वेश्चन बताओ। तो 2024 जनवरी 17-18 मल्टीपल शिफ्ट्स में कौन कौन सा आया था? एरर स्पॉटिंग, पैरा ऑर्डरिंग, प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स, ऑड सेंटेंसेस आउट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये तो हमने देखा था। और ये जैसे डिक्शनरी में कैसे वर्ड्स आएंगे, तो स्क्वायर, स्क्विब, स्क्वीज, स्क्वर्म्स, कौन सा वर्ड पहले आएगा, कौन सा वर्ड बाद में आएगा, डिक्शनरी का ऑर्डर तो जानते हो, ठीक है। तो वो वाला आया था 2021 में 18 से 20 तारीख तक में जो आया था, ईडीएम्स, एरर स्पॉटिंग, PQRS, जंबल्स, स्पेलिंग, एंटोनिम, ये सब आया था। 2017 में हेवियर ऑन वोकैबुलरी, 18 में जब आया था तो वोकैबुलरी, तो कभी कभी वोकैबुलरी ज्यादा हो जाता है, कभी कभी मिक्सचर रहता है, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज तो नहीं आते, लंबे लंबे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज तो नहीं ही आते, ठीक है। अब लास्ट मिनट में क्या चीज में हमको प्लान करना चाहिए, किस किस चीज पे हमको दिमाग में रखते हुए चलना चाहिए। एरर स्पॉटिंग जरूर याद रखना, दिमाग में एक बार चलाना होगा जब हॉल में भी घुसोगे तो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स क्या है, जब इंग्लिश का सेक्शन पकड़ोगे फटाक से एक बार रिवाइज करोगे जल्दी से। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसमें ईच, एवरी, नन, नीदर, इन सब के साथ में क्या वर्ब लिखते हैं। प्रोनाउन, एंटीसीडेंट, प्रोनाउन जो जिस नाउन को पॉइंट कर रहा है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उस पर ध्यान रखना है। प्रीपोजिशंस पे रखना है, ठीक है। प्रीपोजिशन में जैसे प्रिफर,
एक्स टू वाई, है ना, किसी के साथ में टू लिखते हैं, ठीक है, किसी के साथ फ्रॉम लिखते हैं, जैसे डिफर, एक्स डिफर्स फ्रॉम वाई, ओके, इस तरीके से। और कंफ्यूजिंग वर्ड्स, अफेक्ट, अफेक्ट, बिसाइड, बिसाइड्स, इन सब पे ध्यान रखना है, ठीक है। ईडियम्स और प्रोवर्ब्स, ठीक है, जरूरी नहीं है कि ईडियम्स और प्रोवर्ब्स आने पर ही मैं सही आंसर लिख सकता हूँ, गेस भी कर सकता हूँ, गेस भी कर सकता हूँ। अगर पढ़ करके जरा से 1 मिनट दिमाग लगाओगे तो आपको 1 मिनट नहीं, आपको देना ही 35 सेकंड है, मैंने 10 सेकंड अगर टाइम लगाओगे तो कभी कभी मीनिंग खुद ब खुद ही निकल आ जाता है, ठीक है। जैसे गो डाउन लाइक अ लेड बलून, गो डाउन लाइक अ लेड बलून। अब लेड से बना हुआ बलून होगा तो लेड तो हेवी मेटल है, नहीं नीचे आएगा बलून, ऊपर थोड़ी जो जाएगा, ठीक है। तो गो डाउन लाइक अ लेड बलून, या बेटर लेट देन नेवर, लेट से आना बेहतर है, कभी नहीं आने से तो अच्छा है लेट से ही आओ, ठीक है। पुअर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स, पुअर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स, ठीक है, बहुत उथल पुथल वाले पानी में अगर तेल डाल दिया तो वो शांत हो जाएगा, अंदर का उथल पुथल दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है गेस करना भी बहुत सही चीज होती है, लेकिन गेस करना है, वाइल्ड गेस नहीं करना है, जो डेटा दिया हुआ है उसके अंदर में ये करना है। पैराजम्बल्स के लिए मैंने बताया था, पहला सेंटेंस ढूंढ लो, मैंडेटरी पेयर जरूर ढूंढना, कंपलसरी पेयर जरूर ढूंढ लेना, बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। ऑड सेंटेंस आउट में तो हमने देखा था कि सडनली सेंटेंस शिफ्ट तो नहीं कर जा रहा है, सब एक टॉपिक के बारे में बात कर रहा है, सब एक सेंटेंस अलग टॉपिक से कर रहा है। इसमें लिए तो बहुत आसान बताया था, 1 2 3 4 4 सेंटेंस है, 1 और 2 अगर मान लो मिल रहा है तो ये दोनों ही ऑड सेंटेंस नहीं है, ठीक है। 2 और 3 मिल रहा है तब भी ऑड सेंटेंस नहीं है, 4 ही ऑड सेंटेंस हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो 1 और 2 हमने चेक किया, सर दोनों ही एक दूसरे से मिल नहीं रहा है, तो दोनों में से कोई भी एक ऑड वन हो सकता है। फिर 2 और 3 को मिला, मान लो 2 3 मिल गया तो पहला ऑड वन हो सकता है, फोर्थ ऑड वन हो सकता है, इस तरीके से चेक करना। एक को एक से मिलाते हुए चले जाओगे, देखोगे टेंस क्या है, किस टॉपिक के बारे में बातचीत हो रही है, ठीक है। और सडनली किसी, जैसे अभी तक में प्रॉब्लम की बात हो रही थी 3 सेंटेंस में, एक सेंटेंस सोल्यूशन की बात करने लगा तो अलग ही हो गया ना, सोल्यूशन वाला सेंटेंस प्रॉब्लम से तो अलग है, इस तरीके से। हाँ, और वोकैब पे सर लास्ट मिनट के लिए वोकैब के लिए कुछ बताइए। तो याद रखना है एंटोनिम्स, इसमें क्या करना है, जो ऑप्शंस दिया हुआ है उसमें से एलिमिनेट करना है। तुमको लगता है कि सर दिया हुआ वर्ड जो है वो नेगेटिव है और उसका एंटोनिम मांग रहा है, दिया हुआ वर्ड नेगेटिव है और उसका एंटोनिम मांग रहा है, मतलब है कि सोचो कि डिसऑनेस्ट लिखा हुआ है तो ये वर्ड तो नेगेटिव है, इसका अगर मैं एंटोनिम चाहता हूं तो ऑनेस्ट चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ऑप्शंस में ये चारों ऑप्शंस में देख लिया, जो भी नेगेटिव होगा वो तो आंसर नहीं हो सकता, जो भी नेगेटिव वर्ड होगा वो तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि एंटोनिम मांग रहा है। तो नेगेटिव वर्ड का नेगेटिव तो एंटोनिम नहीं होगा, पॉजिटिव ही होगा, तो जो एंटोनिम नेगेटिव है वो सबको हटा दिया, इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। फिर और याद रखना नो एरर भी एक चॉइस है, सेंटेंस में नो एरर जो आता है वो भी एक चॉइस है। तो सब्जेक्ट और किस ऑर्डर में कोई भी सेंटेंस के करेक्शन को चेक करना है, सब्जेक्ट वर्ब जरूर चेक करना है, प्रीपोजिशन जरूर चेक करना है, टेंस जरूर चेक करना है और मॉडिफायर्स चेक करना है, मॉडिफायर्स और सिमेट्री ये भी आपको बताया था, ठीक है, याद रखना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रीपोजिशन, टेंस और मॉडिफायर्स, इसको चेक करना ही करना है। और सबसे पहले सर कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, याद रखना है कि पैरा जंबल और ईडियम जिसका मीनिंग नहीं आ रहा है उन सबको स्किप करते जाना है, जो जो हो सकता है उसको करना है, जो आसान क्वेश्चन है उसको पहले करना है, ठीक है। उसके बाद टफ वाले क्वेश्चन में आना है, आसान क्वेश्चन को फटाफट कर देना है, ठीक है। तो जैसे पैरा जंबल, ऑड वन आउट वगैरह टाइम लेता है, तो पहले बाकी सब कर दो, उसके बाद आकर के उसको करो, बस यही सब याद रखना है। नया चीज कुछ भी नहीं सीखना है, सीख करके अभी एग्जामिनेशन हॉल में जाने के पहले नया चीज सीखने की कोशिश मत करना, जो जानते हो उसको रिवाइज करो, उस पर कॉन्फिडेंस बनाओ। जब क्लास एग्जामिनेशन हॉल में जब इंग्लिश का सेक्शन पकड़ोगे तो फटाक से एक बार सोचो कि क्या क्या चीजें होती हैं, एक मोटे तौर पे सारे ब्रॉड आउटलाइन सोच लो कि PQRS को कैसे करते हैं, क्लोज टेस्ट को कैसे करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे करते हैं, एक बार सोचने के बाद शुरू कर लेना है, ठीक है। डोंट वरी, देयर इज ऑलवेज द नेक्स्ट टाइम। अगर इस बार नहीं होगा तो अगली बार जरूर होगा, और इस बार किए हो तो इस बार क्यों नहीं होगा, टेंशन में नहीं आना है, बिना टेंशन का देना है, क्योंकि टेंशन आधा आपका एफर्ट को मार देगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ऑल माय ब्लेसिंग्स आर विथ यू, गो कम बैक विक्टोरियस, बाय बाय, सी यू ऑल।